असम्बलियों में अवाम की नुमाइंदगी अवाम नहीं खानदान कर रहे हैं। किसानों के नाम पर सारे कर्ज जागीरदार ले रहे हैं। वफाकी वजीर तालीम डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, क्या पंजाब के नौजवानों, किसान और मजदूरों का हक नहीं अपने जैसे लोगों की अवाम में नुमाइंदगी करें। पाकिस्तान का ऐवान 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी के लिए बनाया गया। लोग अपना लीडर खुद सिलेक्ट करें, कोई अपने आप को पेश न करे। बोर्ड इम्तिहानात में ड्यूटियां देने वाला पुराना निगरान अमला फारिग करने का फैसला। अब इम्तिहानी ड्यूटियां सिर्फ तरबियत याफ्ता अमला ही दे सकेगा। इम्तिहानात से गैर तजुर्बाकार निगरान अमला फारिग करने का फैसला। इम्तिहानात के लिए असातिज़ा को निगरानी की तरबियत फराहम की जाएगी। आइन के आर्टिकल 140 में तरमीम की करारदाद का मामला। सूबाई असम्बली पंजाब ने करारदाद वफाक को इरसाल कर दी। करारदाद सेक्रेटरी कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सेनेट को भेजी गई। आइन में एक नया बाब मुकामी हुकूमत के नाम से शामिल किया जाए। करारदाद में मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात 90 रोज़ में कराने की शर्त तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट ने मुकामी हुकूमतों को जमहूरियत का बुनियादी हिस्सा करार दिया। दुनिया में मुकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने की मिसालें मौजूद हैं। मतन अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और ना ही हम ये भी मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान से किसी को अफगानिस्तान में जाकर जो है वहाँ के अमन से खेलने की कोशिश करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से कोई इस तरह की शिकायत मौजूद नहीं है जो ज़मीनी हक़ाइक़ रखती हो, जो एविडेंस पर मबनी हो। पाकिस्तान अफगानिस्तान अमन से रहें, एक दूसरे के मुआविन बने, एक दूसरे के साथी बने, बजाय इसके कि अफगानिस्तान से हमें खतरात लाहिक हों और हमसे अफगानिस्तान के खतरात लाहिक हों। ये मैं समझता हूं कि इस खित्ते के लिए ठीक नहीं है। हिंदुस्तान जो हमारे अफगान भाइयों को इस्तेमाल करके या जो है वो खून की होली खेलना चाहता है, वो इंशाअल्लाह उसको रोका जाएगा। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान हमारा भाई और पड़ोसी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की तवील तारीख है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, भारत को इसके मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। मरूफ रेस्टोरेंट चेन भी सार्फिन से टैक्स वसूली के बावजूद नादहिंदा निकली। इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने चेकिंग के दौरान रिकॉर्ड कब्जे में लिया। सार्फिन से टैक्स लेने के बावजूद सरकारी खजाने में जमा करवाने में टैक्स चोरी पाई गई। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से बिजनेस रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख है। लाहौर के स्कूलों में जाली एनरोलमेंट। स्कूल सरबराहान ने अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए जाली एनरोलमेंट जाहिर करना शुरू कर दी। मॉडल टाउन तहसील के स्कूलों में फेक एनरोलमेंट का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन की इंस्पेक्शन में फेक एनरोलमेंट सामने आई। जाली एनरोलमेंट शो करने पर मुतल्लिका तहसील के डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया। स्कूल सरबराहान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। सूबाई दारुल हुकूमत में आलूदगी के बादल गहरे हो गए। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में सर-ए-फ़हरिस्त। शहर में स्मोक की औसत शरह 193 रिकॉर्ड। गुलबर्ग के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 238। मॉडल टाउन का AQI 217 तक जा पहुंचा। लोअर माल के इलाके में आलूदगी की शरह 221 रिकॉर्ड। रावी रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 222 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग निगरानी और पेशगी सिस्टम के मुताबिक पंजाब में हवा का बहाव आज मशरिक से मगरिब की सिमत है। भारतीय इलाकों हरियाणा, लुधियाना, पटियाला और जलंधर से आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। फ़ज़ा में स्मोग और बारीक ज़र्रात के जमा होने से आलूदगी की शिदत में इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 330 से 370 के दरमियान रहने का इम्कान। सुबह सवेरे, रात के और शाम के औक़ात में आलूदगी की शिदत ज़्यादा रहेगी। स्मोक के इंसानी सेहत पर मुज़र असरात शहरी बुखार, नज़ला ज़ुकाम, एलर्जी और सांस की तकलीफ में मुब्तला होने लगे। बुजुर्ग और छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर।
हॉस्पिटल्स में आंख, गले, फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला मरीजों में इजाफा होने लगा। ज़्यादातर मरीजों को सरदर्द, आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत। माहिरीन का कहना है कि शहरी मास्क पहनने की आदत अपनाएं और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। रात 7 बजे के बाद और दोपहर 12 से 3 बजे के दौरान गैर ज़रूरी बाहर न निकलें। बढ़ती स्मोक, महकमा स्कूल एजुकेशन ने SOPs जारी कर दिए। तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को एहतियाती इकदाम पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। स्कूलों में मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार। तलबा को हाथ, चेहरा, आंखें बार बार धोने की हिदायत। गंदे हाथों से आंखें रगड़ने से परहेज करें। खिड़कियां, दरवाजे बंद रखे जाएं। कचरा, पत्ते और फुजला जलाने पर पाबंदी आए। सैलाब मुतासरीन की सर्वे और उनकी बहाली का एक अमल जो शुरू हुआ था, उसका एक मेजर जो पोर्शन सर्वे का पोर्शन था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज एज़ पर द डायरेक्शंस एंड विजन ऑफ द चीफ मिनिस्टर पंजाब वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। टोटल पूरे पंजाब के 72 तहसीलों में 27 अजला में टोटल ग्रीवेंसेस 953 अभी तक रिसीव हुई हैं और उनमें से भी 72 को रिजॉल्व कर दिया गया है। 1,69,000 अकाउंट्स के अगेंस्ट हम 1,05,696 ATM कार्ड्स इस वक्त तक ना सिर्फ बन चुके हैं, इनमें से तकरीबन 34,000 इस वक्त तक मुस्तहिक लोगों तक बाकायदा एक बावकार और इज़्ज़तदार तरीके से पहुंच चुके हैं। सैलाब में 1,86,073 घर तबाह हुए। 2,14,000 से ज़ायद की तस्दीक मुकम्मल। 1,69,000 सैलाब मुतासरीन के अकाउंट खोले जा चुके। DGP DM में इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सैलाब मुतासरीन का सर्वे मुश्किल टास्क था। मुतासरीन का सर्वे 30 रोज़ के अंदर मुकम्मल किया गया। टीमों ने 1 माह में 6 लाख मुतासरीन का डाटा इकट्ठा किया। सैलाब मुतासरीन की शिकायत को भी हल किया जा रहा है। बदलते मौसम के साथ डेंगू के बढ़ते वार। 24 घंटों में पंजाब भर में डेंगू के 56 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। लाहौर 15, रावलपिंडी में डेंगू के 16 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 2,980 तक पहुंच गई। रमासाल शहर में डेंगू के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा होने का खदशा। मुनाफाखोर माफिया लूटमार से बाज न आया। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियां मजीद महंगी। प्याज की सरकारी कीमत 145, फ़रोख्त 220 रुपये किलो। टमाटर 300, लहसुन 550, अदरक 720, सब्ज़ मिर्च 180, लीमू 160 रुपये किलो। आलू 130, खीरे 200, फूल गोभी और शलजम 150, शिमला मिर्च 450 रुपये किलो। फलों में अंगूर 700, सेब 450, पपीता 350, जापानी फल 280 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। सस्ती प्रोटीन की खरीदारी आवाम के लिए चैलेंज बन गई। ब्रायलर गोश्त की कीमत 432 रुपये किलो बरकरार। मार्केट में साफी गोश्त 500 रुपये फ़ी किलो तक बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 284 पर चूंग रेट 299 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की खपत के मुकाबले सप्लाई बदस्तूर मुतासिर। अंडे मजीद 1 रुपये महंगे। फ़ी दर्जन कीमत 337 रुपये हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 9,990 रुपये में बेची जा रही है।